हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको PGT TGT जो है, जो आपका हुआ है एग्ज़ाम TDR1 TDR2 और TDR3, उसका PYQ करवा रहे हैं, जिसका हम प्रैक्टिस सेट 2 सेट आपको ऑल कवर करवा चुके हैं नागरिक शास्त्र का। आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। मतलब से ये जो है वीडियो 3 है। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होंगे लगभग 100 होंगे और इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने की अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल कौन सा होगा? तो आर्टिकल 359। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका DSSB TGT 2018 16 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 2 में SST में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार उपचारात्मक उपाय को निलंबित कर दिया गया है, न कि मौलिक अधिकारों को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख अनुच्छेद के डॉट में किया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ये जो है आपका उल्लेख कार्यपालिका को और न्यायपालिका में, ये आपका सिद्धांत जो है अनुच्छेद 50 के तहत जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये भी DSSB में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, नीचे दिए गए 2 व्यक्ति दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। ठीक है, तो अभिकथन कह रहा है कि अधिकांश देश में संसदीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। और कारण कह रहा है फैसले कैबिनेट की बैठक में किए जाते हैं। उपयुक्त दोनों कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, कहा गया है कि कौन सा आपका सही है। तो ये कह रहा है कि दोनों आपका सही है, कथन भी है और कारण, अभिकथन भी और कारण दोनों। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? ये आपका BPSC स्कूल टीचर में पूछा गया था। तो ये ए हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद। सी आपका राइट आंसर, सॉरी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्री परिषद की सहायता सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पे पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में कौन सा भाग नहीं लेता है? कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य या ऊपर से उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसमें विधान परिषद का सदस्य जो होता है वो क्या होता है? भाग नहीं लेता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 54 के अधीन राष्ट्रपति का निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम क्या है? विश्राम धाम में एक है सिकंदराबाद का राष्ट्रपति भवन, दूसरा कौन सा है? कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत में विश्राम धाम में एक है और सिकंदराबाद का राष्ट्रपति भवन दूसरा कौन सा है? तो भागलपुर बिहार का रीट्रीट भवन, शिमला में स्थित मार्शल भवन।
तो ये हो जाएगा शिमला में स्थित मारसोबा का रिट्रीट भवन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वह संविधान संशोधन मतलब 52वां जो था अधिनियम जिसके द्वारा 10वें शेड्यूल को संविधान में जोड़ा गया था किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से वो जाना जाता है ये बताना है। उसे कहते हैं दल बदल निरोधक कानून। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो उसमें सम्मिलित होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति बने तो आपको निर्वाचन के लिए आपका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कहा गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत के राज्य के प्रमुख होते हैं। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा। तो कहा गया है कि अगर आप राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को आप जो अगर बनना चाहेंगे तो आपके पास क्या अर्हता होना चाहिए? आप वह भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री के निधन पे अथवा उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की दशा में मंत्रिपरिषद स्वयं भी भंग हो सकता है। कहा गया है किसी मंत्री के निधन, उसकी बर्खास्तगी अथवा उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की दशा में केवल मंत्री पद रिक्त हो सकता है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो ये जो है ना दोनों आपका क्या है सही है। ठीक है। कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के निधन पे अथवा उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की दशा में क्या होता है भंग हो जाता है। तो दोनों आपका सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया लोकसभा में व्यवधान के कारण नष्ट हुए बेमेल समय को ज्ञात करें। ठीक है। तो कहा गया है चौथी लोकसभा 350.43 घंटा। ये आपका क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के विशेष शक्ति की पहचान करें। तो क्या हो जाएगा ए मनी बिल मतलब धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? डी लगाएंगे 12। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सही सम्मिलित है? तो कहा गया अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावी के लिए है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हता है। अनुच्छेद 67 भारत के उपराष्ट्रपति के लिए। तो केवल एक आपका सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 56 जो राष्ट्रपति के पद की अवधि का, अनुच्छेद 60 संविधान के अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के संबंधित है। अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति के पदवी के लिए। इसीलिए आंसर आपका डी होगा। केवल एक सही है। हर 5 साल में ... एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 280 के ए के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5
प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति पर यह पहले उस समय पर किसी राष्ट्रपति के आवश्यक समझते एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। परंपरागत यह पिछले वित्त आयोग गठन के तारीख के 5 वर्ष के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है, जो 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन पे मंजूरी दी गई थी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 2020-21 से 2025-26 तक होगा। अतः वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो कहा गया दंड विधेयक राज्यसभा के प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये जो सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? डी 543। कहा गया है कि भारत में लोकसभा में वर्तमान जो है 543 निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें पहले की यह संख्या 545 थी, लेकिन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन के समाप्त कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन 2000 के लिए लोकसभा 2026 तक के लिए अधिकतम लोकसभा सीट 552 नियत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद में एक सत्र एवं दूसरे सत्र के माध्यम अंतराल अधिकतम क्या होना चाहिए? कहा कि भारत के संसद में जो एक सत्र होता है और फिर दूसरे सत्र के लिए टाइम कितना कम होना, 6 मंथ का गैप होना चाहिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 85 का संसद की अवधि का जिक्र है। अनुच्छेद 85 के ए में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति समय समय पे संसद के प्रत्येक सदन को ऐसा समय और स्थान दे जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करे, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह के अधिक का अंतर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में एक संसदीय विधायिका है? बी उड़ीसा में। कहा गया है जिस राज्य में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है उसे एक सदनीय विधायिका कहा जाता है। उड़ीसा एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदनीय पद्धति इस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन और इसमें द्विसदन विधिमंडल भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्य हैं, द्विशासनीय प्रणाली है। वे राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। याद रखिएगा 6 राज्यों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल कार्यकाल के अवधि से संबंधित है? अनुच्छेद 156। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अनुच्छेद 162 जो है उसमें राज्य के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। वही अनुच्छेद 160 की बात करें तो कुछ आकस्मिकताओं राज्यपाल के कृतक के वर्णन है। वही अनुच्छेद 148 करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होगा। नेक्स्ट है, कहा गया है क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो यस, हाँ, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कहा गया राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, एक राज्य के विधान परिषद की अधिकृत, कहा गया भारत में एक राज्य के विधान अधिकृत संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ये भी बीपीएससी टीडीआर 3 के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्य स्तर पे सरकार की संस्था डॉट होती है तो राज्यपाल होती है। कौन होता है? राज्यपाल। भारत में राज्य स्तर पे सरकार की संस्था क्या होती है? राज्यपाल होता है। तो क्या होगा? सी आपका राइट आंसर है। कहा गया भारत में राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख मतलब संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के में प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल न
तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, न ही अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसे चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मोहर लगने के अज्ञात माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधान परिषद के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। एक निर्वाचन गण के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 171 में कही गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में दूसनात्मक सदन नहीं है? सिक्किम में नहीं है, कर्नाटक में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में। अभी मैंने 6 राज्य का आपको बताया था, तो सिक्किम में नहीं है। बी आपका राइट आंसर। कहा गया है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यालय, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकार, शक्ति आदि का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 1 या 2 सदनों मिलकर बनेगा। यह विधानमंडल के 2 सदन हैं। वहाँ एक का नाम विधान परिषद उच्च सदन जबकि दूसरे का नाम विधानसभा होगा, मतलब निम्न सदन। वर्तमान में 6 राज्य में अभी मैंने आपको नाम बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी आयु पूरी नहीं कर ली हो। कितना? 35 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पे सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति है। किसके पास? डी राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? बी कर्नाटक में। अभी इसका जो है संविधान के 169 में विधान के उत्पाद सृजन के लिए अनुच्छेद, मैं अभी जस्ट इसके बारे में डिटेलिंग बता दी हूँ। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये बीपीएससी टीआर में पूछा गया। तो ये जो होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। याद रखिएगा इसका। इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश मिलकर 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं अभी? 34 हैं। नेक्स्ट है, मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा किस केस के बारे में है? ये भी पूछा गया प्रश्न था। तो राइट आंसर इसका होगा संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध। डी आपका राइट आंसर होगा। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले का आदेश समीक्षा करने की शक्ति है? तो आर्टिकल 100 अनुच्छेद 137। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किए गए तंत्र की पहचान करें। सी जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया उस स्थान का नाम क्या है जहां असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर 4 राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका गुवाहाटी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में उच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? कब आया था? बी 1966 में, 31 अक्टूबर 1966 में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। तो याचिका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दंडिक विषय में कहा गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दंडिक विषय में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकार संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 134? ये आपका DSSB एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 134। तो क्या लगाएंगे? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि अनुच्छेद 132, 33, 34 और 36 सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकार स्पष्ट की गई, जबकि अनुच्छेद 143 में परामर्शी सलाहकार अधिवक्ता है। नेक्स्ट है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एक एकल पेशी विवाद निवारण है, यह तात्विक न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाते हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय है। और नीचे दिए कुट से प्रयोग का देना है, ठीक है। तो इसका जो होगा ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है, ये सब आपका राइट। 5 नहीं होगा, फर्स्ट, सेकेंड, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है यह एक सस्ती न्यायालिका है, इसकी जो 1908 के तहत सिविल कोड पे निहित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? भारत का उच्चतम न्यायालय जो है ये आपका BPSC TDR में पूछा गया प्रश्न है। तो हम यहाँ जो लेंगे इसको ई ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं। अब क्यों नहीं है तो आगे बताते हैं। कहा गया है वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ में भारत में सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डॉट का सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। तो दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कहा गया है कि यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती के भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर आधारित है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू है, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका BC दोनों। तो राइट आंसर डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? तो आगे है, ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 124 खंड 2 के तहत की जाती है। भारत में उच्चतम न्यायालय के उद्घाटन जो है यह अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेलिंग एक बार इसका करवा चुके हैं। नीचे दिए कथन पे उनको ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए विकल्प पे सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कहा गया है कि जनहित याचिकाओं में नागरिक अधिकार का रक्षा करने की न्यायपालिका को शक्ति बढ़ोतरी की है। और दूसरे में कहा गया है विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो आपका दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रावधान भारत के न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? तो कहा गया है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संचित निधि भारतीय होते हैं और वे पदावत ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते। संवैधानिक, इनमें से संवैधानिक उनके अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति और उपयुक्त से एक से अधिक। तो इनमें से हो जाएगा आपका ABC। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, एक से अधिक। ये आपका BPSC TDR के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उस भारत के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंध करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया, तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कहा गया है कि भारत के उच्च न्यायालय की क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंध करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और आपको मैं दिखा दूं कि इसमें जो है आपको कहीं पे संसद नहीं लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता के सर्वोच्च सुरक्षा का उपाय है? तो कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहले में कहा गया है कि इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरे में ये न्यायालय किसी भी विधान या कार्यपालिका कार्य के संवैधानिक वैध का निर्धारण कर सकते हैं। और तीसरे में कहा गया है, तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि उनकी न्यायाधीशों में केवल संसद के दोनों सदन अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। तो आपका ये री एग्जाम में पूछा गया था, तो डी होगा, उपयुक्त से एक से अधिक। अब क्या है? तो कहा गया सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्या और अर्थ विचेतना है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के पास भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों पे तो राइट अपना तो हो जाएगा एक से अधिक। यहाँ देखते हैं, हिंदी में है, निम्नलिखित में किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी? तो हो जाएगा आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के बाद का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की शक्ति में मौलिक अधिकार का संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो कानून सद में केवल सामान्य कानून शामिल है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। आगे कहा गया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकते हैं? तो आर्टिकल 136 के तहत। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत की किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट व्यक्ति मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर की जाती है, जारी होता है। ठीक है, ये रिट जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं: बंदी पक्ष, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था, नीचे दिए व्यक्ति को दिए गए अधिकथन से पढ़ना है। पहला अभिकथन कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। दूसरा कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन के नियंत्रित करता है। क्या आपका सही है, क्या आपका गलत है, ये आपको बताना है। तो कहा जा रहा है कि ये आर दोनों सही है, पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला कहा गया है देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। दूसरा है विविधता को समान नहीं करना। ए और दो दोनों, एक और दोनों गलत है। ए सही है, लेकिन तो इसका हो जाएगा कि ए जो है वो आपका सही है, पर दो आपका गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर जब दोषपूर्ण प्रस्ताव लाया गया था तब वे डॉट के मुख्य न्यायाधीश पद पे आसीन थे। पंजाब उच्च न्यायालय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की न्यायपालिका के विषय में इनमें कौन सा कथन सत्य है? आगे अनुच्छेद 122 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत मुख्य न्यायाधीश पे परामर्श किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में अपने पद पर बने रहेगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट विधायिका एवं कार्यकारिणी दोनों प्रभाव से मुक्त होंगे। ये आपका DSSB में पूछा गया प्रश्न था, तो हो जाएगा 2, 3, 4, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन में 2 और 3, 4 कहाँ है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श पे किया जाता है? किसके परामर्श पे किया जाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 217 के तहत। कितने के तहत? 217 के तहत। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून का कार्यपालिका पे कार्रवाई की संवैधानिक वैधता निर्धारित कर सकता है, जबकि उसे चुनौती दी जाती है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के प्रावधान को संबंधित है? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है? अनुच्छेद 376। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति डॉट करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। से आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 129। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल जो हम आपको करवाएंगे संघवाद एवं शासन प्रणाली करवाएंगे। ठीक है, कल जो हम आपको कराएंगे ये आपका संघवाद और शासन प्रणाली से होगा। आज का वीडियो जो है उसको हम यहीं कर देते हैं समाप्त। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।